हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर साइंस टीचर। तो हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने स्टेप्स इन न्यूट्रिशन पढ़ा पिछले लेक्चर में कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इससे हम पोषक तत्व हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। तो हमने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इग्निशन, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व उसकी बॉडी तक किस तरह से पहुंचते हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट द टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहले बात करते हैं अमीबा। अमीबा होता क्या है? अमीबा क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम छोटी सी छोटी चीज़ को देख सकते हैं, जिसे हम अपनी नेक्ड आई मतलब अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसे हम ऐसे नहीं दे सकते, इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब जैसे हमारी बॉडी है, इंसान की बॉडी है, वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। पर जो अमीबा है, अमीबा यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब सिंगल सेल, एक ही सेल। ये जो अमीबा है ये एक ही सेल से बना होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो इकट्ठा एक पॉन्ड वाटर होता है, इकट्ठा हुआ वाटर होता है, वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर को देखिए, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। इसके ये जो बाहर लेयर है ये क्या होती है? हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती है इसकी आउटर में एंड ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। और इसके बीच में ये जो डार्क कलर का दिख रहा है, ये डेंस मतलब बहुत ज़्यादा घना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, और बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वे फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसमें ये खाना एंटर करता है। ठीक है, अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास, ए राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स मतलब इस तरह के छेद होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, भोजन के मतलब उसका फूड मॉलिक्यूल्स जो भी एंटर कर सके। ठीक है, तो मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जब अमीबा कम इन कांटेक्ट विद इट्स फूड, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये फूड मॉलिक्यूल जब अमीबा के आसपास में आता है, फूड मॉलिक्यूल में कुछ भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी एनगल्फ कर सकता है, बैक्टीरिया भी खा सकता है। तो जैसे ही फूड मॉलिक्यूल इसकी बॉडी के आसपास में आता है तो ये क्या करता है? इस तरह की शेप अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे फिंगर्स होती हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर मतलब उस भोजन को, फूड मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ घेर लेता है अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को चेंज करके। तो ये जो अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर चेंज करता है, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसमें पी साइलेंट है इसलिए हम इसको प्रोनाउंस करेंगे स्यूडोपोडिया। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो इस तरह की वो शेप बना लेता है जिससे कि भोजन को वो एनगल्फ कर सके। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं उनको? स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या करता है? स्मॉल फूड को अपने अंदर वैक्यूल्स में डालता है। ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये जो बीच में छोटे छोटे बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसमें जैसे ही भोजन एंटर करेगा तो ये फूड वैक्यूल्स में अंदर डाल लेगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जो है ये क्या होती है? इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब भोजन को निगलना। जैसे हम अपने हाथों से भोजन को निगलते हैं, मुंह में डाल के निगलते हैं, उसी तरह से ये जो अमीबा है ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भोजन को अंदर निगलता है। ठीक है, फिर अंदर निगलने के बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर डाइजेशन में क्या करता है? फूड मॉलिक्यूल्स एंटर हो गया इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, फूड वैक्यूल्स जो थे वहाँ पे एंटर हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा? इसकी डाइजेशन होगी। अब डाइजेशन कैसे होती है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, मतलब एसिड्स होते हैं, जिससे कि भोजन अंदर ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है वो।
तो उसी तरह से अमीबा की बॉडी में भी डाइजेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो डाइजेशन में क्या हुआ, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रहे हैं, जो कि हमारा फूड जिसने एनगल्फ किया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक कर देगा। फिर ब्रेक करने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, थ्रू द सर्कुलर सिस्टम, मतलब ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, सारी बॉडी में एब्जॉर्ब होएगा जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं। तो अमीबा की बॉडी में भी एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब हमारी बॉडी में मतलब अमीबा की बॉडी में, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के बाद उसमें से जो भी उसको एनर्जी और ग्रोथ चाहिए तो वो कहाँ होएगी, एसिमिलेशन में। धीरे धीरे अमीबा का साइज बढ़ता जाएगा। तो डाइजेस्टिव फूड इज़ देन एब्जॉर्ब, तो डाइजेस्टिव फूड इज़ देन एब्जॉर्ब हो जाएगा उसकी बॉडी में एंड एसिमिलेटेड एंड अमीबा ग्रो इन साइज। और अमीबा क्या करेगा, अपने साइज़ में बढ़ेगा, ग्रोथ होएगी उसकी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी भी ग्रोथ करती है, डेवलप करती है, वैसे भी अमीबा जैसे ही खाना खाएगा तो इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, उसको एनर्जी मिलेगी और उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी। और जो भी फूड मॉलिक्यूल्स बाकी जो बच गए, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना अनडाइजेस्टेड बच गया वो कैसे निकलेगा, इजेशन के थ्रू। इजेशन के थ्रू वो बॉडी से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये था अमीबा का न्यूट्रिशन की किस तरह से अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, किस तरह से उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर है और किस तरह से वो भोजन को एनगल्फ करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करके किस तरह से इजेशन करता है, ठीक है।